नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद की कार्यवाही एक बार फिर बाधित हो रही है। लगातार इस तीसरे हफ्ते में आज दूसरा दिन है जब संसद के दोनों सदनों को एडजर्न किया गया, संसद की कार्यवाही स्थगित की गई और मसला वही है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा से सरकार भाग क्यों रही है। जो विपक्षी सांसद है उनका कहना है कि वो संसद की कार्यवाही चाहते हैं, उनकी लगातार कोशिश है कि कार्यवाही हो, लेकिन जब जरूरी मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होगी और पीठासीन अधिकारी उस पर चर्चा कराने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में जो सभापति हैं, अगर वो इसकी चर्चा की इजाजत नहीं देंगे तो फिर सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी। जबकि विपक्षी सांसद लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा कराई जानी चाहिए ताकि जो आरोप है, जो चीजें हैं, जो वस्तुस्थिति है वो सबके सामने आनी चाहिए। प्रदर्शन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी तरह से आज भी ये प्रदर्शन जारी रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के सांसद, वायनाड से सांसद है, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सदन चले लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता और पीठासीन अधिकारी भी नहीं चाहते कि सदन चले, बार बार कार्यवाही को स्थगित किया जा रहा है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है प्रियंका गांधी ने। लेकिन इस मुद्दे पर अब सरकार के साथ साथ जिस तरह से स्पीकर और सभापति के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, विपक्ष की तरफ से उन पर निशाना साधा जा रहा है, वो बहुत गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। लगातार तीसरा हफ्ता है और तीसरे हफ्ते का आज लगातार दूसरा दिन है, यानी लगभग 10-12 दिनों से लगातार कार्यवाही बाधित हो रही है। शीत सत्र में अभी तक कोई कामकाज ठीक से नहीं हुआ, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती और यह बड़ा सवाल बना हुआ है। पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा है संसद में जो गतिरोध है उसे लेकर। रोज यही है हमारी कोशिश, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाहती। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने अध्ययन करा रहे हैं हम लोग। प्रियंका गांधी कह रही है कि हम जो प्रदर्शन कर भी रहे हैं वो सदन परिसर में कर रहे हैं, यानी सदन के भीतर नहीं कर रहे हैं, संसद परिसर में कर रहे हैं। तो सदन के भीतर तो कार्यवाही चल सकती है, वहां पर किसी तरह का व्यवधान नहीं है, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर सरकार, उन पर जो चर्चा करानी चाहिए उसके लिए अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। तो ये बड़ा सवाल है और लगातार प्रदर्शन आपका अगर देखें तो हर दिन नए तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां संसद परिसर के भीतर विपक्ष जिस तरह से अडानी के खिलाफ और मोदी अडानी एक है, इस तरह के स्लोगन, इस तरह के वहां पर जो नारेबाजी हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर यह प्रदर्शन जारी है जिसमें विपक्ष के तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता दिखाई पड़ रहे हैं और यह प्रदर्शन पिछले 3 हफ्तों से जारी है संसद परिसर के भीतर। तो अब यह मुद्दा, क्या इसका हल कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन आज जिस तरह से लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लोकसभा में स्पीकर ने और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन चलना चाहिए, वो लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन सदन कैसे चलेगा ये तो उन्हीं को तय करना है। और क्या ये जरूरी मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा की मांग की जाए। और कल जिस तरह की स्थिति हुई, जिस तरह से सभापति के खिलाफ विपक्ष ने बयानबाजी की, उसको देखते हुए यह साफ साबित हो रहा है कि जो आरोप लगते हैं पीठासीन अधिकारियों पर कि वो सत्ता पक्ष का समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं सदन के भीतर, उन आरोपों की पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है। तो ये अमलेंदु जी जो गतिरोध बना हुआ है ये लगता नहीं कि थमने वाला है, क्योंकि विपक्ष चर्चा कराने पर अड़ा हुआ है और सरकार कतई नहीं चाहती कि चर्चा हो। और इसी वजह से ना तो लोकसभा में स्पीकर इसकी अनुमति दे रहे हैं और न ही राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। हाँ देखिए, अगर इसकी अनुमति दे देंगे तो जैसा कि विपक्ष का आरोप है और खासतौर से राहुल गांधी का कहना है कि अगर इस पर अनुमति दे देंगे तो मोदी जी खुद फंस जाएंगे, क्योंकि फिर मोदी जी की जांच होगी। अडानी की जांच का मतलब है मोदी जी की जांच होना, ये कहना है राहुल गांधी का और विपक्ष का कि अडानी को मोदी बचा रहे हैं और मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी हैं। तो इसलिए ये संसद को नहीं चलने दे रहे हैं और दोनों सदनों के सभापति जो हैं वो सरकार के एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। और जगदीप धनखड़ के खिलाफ तो अविश्वास
प्रस्ताव पे 70 सांसदों ने दस्तखत करके और राज्यसभा सचिवालय में दे भी दिया है। तो यानी अब उस पर बहस होगी और जगदीप धनखड़ इसमें घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने आज सुबह जो थी वो अपने सांसदों की बैठक बुलाई और उस बैठक में एक रणनीति पर चर्चा की कि आगे क्या क्या कदम उठाए जाने हैं और सरकार को किस तरीके से बाध्य किया जाना है कि वो जनता के सवालों पर चर्चा करे, चूंकि सदन बना ही इसलिए कि जनता के सवालों पर चर्चा हो। जी बिल्कुल। तो ये इस तरह से आप प्रदर्शन देख रहे हैं और हर दिन नए ढंग से प्रदर्शन हो रहे हैं। थैलों में मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी एक है, इस तरह के नारे लिखे हुए और कार्टून बने हुए, तस्वीरें बनी हुई। तो लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता है। और इसको लेकर यह भी आरोप लग रहे हैं कि तमाम सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। यह विपक्ष का आरोप है और उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उससे ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है कि जो असली मुद्दा है, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है और जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है और जो ये नारे लिखे हुए हैं, कार्टून बने हुए हैं मोदी और अडानी के, उनके थैले, उनकी टी शर्ट और ये मास्क इस तरह से लगाकर ये प्रदर्शन हो रहा है संसद परिसर में। तो सदन की कार्यवाही फिलहाल स्थगित है और ये लगातार तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन है जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। बीच में जरूर एक दो बार चली कुछ देर के लिए, लेकिन लोकसभा में खास तौर पर बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है। तो ये इस मुद्दे पर ये गतिरोध लगातार बना हुआ है और शीत सत्र में जिस तरह से ये स्थितियां बनी हुई है और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं राज्यसभा के सभापति पर और स्पीकर पर, वो अपने आप में बड़े गंभीर है। और यहां तक कि कल दिग्विजय सिंह का एक बयान भी हमने आपको सुनवाया था। उन्होंने संसद में कहा कि इस तरह का पक्षपाती सभापति कभी नहीं देखा गया है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनका आरोप था कि जिन मुद्दों को सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे हैं उनको आराम से बोलने की अनुमति दी जा रही है और बोलने दिया जा रहा है, भले ही उसकी उनको पहले से उन्होंने परमिशन ली हो या ना ली हो, कोई उन्होंने उसके लिए कोई स्थगन प्रस्ताव दिया हो या ना दिया हो। और यहां लगातार स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, किसी भी स्थगन नोटिस को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से बिना नोटिस के ही उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है, उनको बुलवाया जा रहा है। और कल इसी को लेकर जगदीप धनखड़ से और मल्लिकार्जुन खड़गे में काफ़ी ज़्यादा हुकताक भी हो गई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ तक कहा कि अगर ये सत्ता पक्ष के लोग ये तय कर आए हैं कि इनको सदन नहीं चलने देना है तो ये डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और इसके बाद जो था वो सदन में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया और इसके बाद ही फिर धनखड़ के खिलाफ जो है वो विपक्ष एकजुट हुआ। और इससे पहले भी पिछले सत्र में भी जब जया बच्चन के साथ हुकताक हुई थी जगदीप धनखड़ की, तो उन्होंने कहा था जया बच्चन ने कि हमें कहते हुए मतलब ये कोई वो नहीं है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ठीक नहीं है, यहाँ तक जो था वो कह दिया था जया बच्चन ने। और उसके बाद भी था उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था, लेकिन जैसी सूचना मिली कि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है वैसे ही जगदीप धनखड़ ने तुरंत राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। अब फिर जो है वो अब सांसदों ने 70 सांसदों ने दस्तखत करके दे दिया है राज्यसभा सचिवालय में। अब देखते हैं वो कब अविश्वास प्रस्ताव आता है। जी बिल्कुल, तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयारियां हो रही हैं और इसकी पहले भी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए ना लाया जाए, पारित हो या ना हो, लेकिन अगर सभापति के खिलाफ विपक्ष इस तरह से नाखुश है, उनसे निराश है, तो यह अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। क्योंकि सभापति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति वो देश के राष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा को संचालित करने की जिम्मेदारी उनके पास है। अगर पूरा का पूरा विपक्ष उन पर भरोसा नहीं कर रहा है, उन पर विश्वास नहीं कर रहा है, उन पर आक्षेप उठा रहा है, उंगली उठा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह सदन की गरिमा को प्रभावित करने वाली बात है। और उंगली इसलिए उठ रही है क्योंकि बार बार यह आरोप लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद होता है, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर का पद हो या फिर राज्यसभा में सभापति का पद हो, उसमें यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेंगे। ये तो ठीक बात है कि दोनों ही, चाहे स्पीकर हो चाहे राज्यसभा के सभापति हो, ये नियुक्त किए जाते हैं सरकार के, ये सत्ता पक्ष के बहुमत से ही। लेकिन इसमें यह कभी नहीं होता है कि वो इसका इस तरह से उनको किया जाए कि भेदभाव करें। वो
वहां पर सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ और विपक्ष के सांसदों के साथ किसी तरह का भेदभाव करे। और इसी बात को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई को सुनते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि दिखाने के लिए स्पीकर भी और सभापति भी ये कह रहे हैं कि सदन को सुचारू रूप से चलाना चाहिए, लेकिन सुचारू रूप से कैसे चले ये वो क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं। विपक्ष की मांग अगर है कि किसी खास मुद्दे पर, जरूरी मुद्दे पर चर्चा कराई जानी चाहिए, तो उस पर चर्चा से भाग क्यों रहे हैं। सुनते हैं गौरव गोगोई को। आज अपने सदन के अंदर, लोकसभा सदन के अंदर देखा कि अध्यक्ष महोदय ने सदन की गरिमा की बात की और जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े होकर उन्होंने एक बहाना दिया कि सदन स्थगित हो। मैं आशा करूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष का उदाहरण दिया, आने वाले समय पर आज जो और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों के कारनामों के कारण सदन नहीं चल रहा, सत्ता पक्ष पर भी वो रोशनी डालेंगे, ये मेरी आशा है। पूरा देश आज जान चुका है कि आज विपक्ष पूरी तरीके से प्रश्नकाल चलाने की भूमिका बांध रखी थी, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य स्वयं खड़े होकर आज एक बहाना मिल गया कि सरकार को कि ये सदन से भाग जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी को ये आग्रह करते हैं कि सदन से भागना बंद करो और सदन को प्रारंभ करो। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, प्रश्नकाल में हम आज प्रश्नकाल क्यों स्थगित हुआ वो आदरणीय किरण रिजिजू बोले, वो तो वहीं पे बैठे थे। उन्होंने तो अपने सदस्यों को बैठने के लिए नहीं कहा, हम तो अपने सदस्यों को बैठने के लिए कह रहे थे कि प्रश्नकाल हो। तो किरण रिजिजू जी अंदर कुछ और करते हैं और बाहर कुछ और कहते हैं। तो ये एक आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों की वजह से लगातार बाधित हो रहा है सदन का कामकाज, कार्यवाही नहीं हो पा रही है सुचारू रूप से, और इसके लिए सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं। यही आरोप बार बार लग रहे हैं और विपक्ष की मांग है कि वो तो केवल इन मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है जो देश हित से जुड़े हुए हैं, आम लोगों के हित से जुड़े हुए हैं, किसानों के हित से जुड़े हुए हैं। तो इसको लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से गंभीर बात यह है कि पीठासीन अधिकारियों पर, स्पीकर पर और सभापति पर उंगलियां उठ रही हैं, वो अपने आप में बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और लगातार ये उंगलियां उठ रही हैं, भेदभाव के आरोप लग रहे हैं सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। दिग्विजय सिंह ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी की है कि जिस तरह से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ व्यवहार करते हैं, पक्षपात करते हैं, उस तरह का दूसरा कोई सभापति उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा है। तो यह बहुत गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर लगातार सवाल सरकार पर तो चर्चा से भागने के लग ही रहे हैं आरोप, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार की वजह से सदन की कार्यवाही ठीक से सुचारू रूप से नहीं चलाई जा रही है, उसके पीछे भी यही कारण है कि सरकार के इशारे पर स्पीकर काम कर रहे हैं और राज्यसभा के सभापति काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात है कि राज्यसभा के सभापति और जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो सरकार के एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं। विपक्ष का ये आरोप है और इसीलिए अडानी को बचाने के लिए, यानी मोदी को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है और सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है। चूंकि अडानी पर अगर चर्चा होगी, अडानी की अगर जांच की बात होगी तो फिर घेरे में नरेंद्र मोदी आ जाएंगे और इसीलिए जो है ये सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है। और आज सुबह राहुल गांधी ने अपने सांसदों की एक बैठक बुलाई 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में ही अपने चैम्बर में, और वहां बैठक में तय किया गया कि आगे क्या क्या कार्रवाई की जानी है, किस तरीके से सरकार को बाध्य किया जाना है कि ये सरकार जनता के सवालों को सुने और जनता की आवाज सदन के अंदर उठने दे। जिस तरीके से सत्ता पक्ष लगातार जनता की आवाज सदन में नहीं उठने दे रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा घातक है। ये जो है इस पर रणनीति आज तैयार की गई। तो ये रणनीति तैयार की गई, लेकिन जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे पर विपक्ष तमाशा क्यों चाहता है। यानी अडानी के मुद्दे पर अगर चर्चा की मांग की जा रही है तो वो तमाशा है। अडानी की कंपनियों के खिलाफ दूसरे देशों में सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं, अमेरिका में उनके खिलाफ आरोप तय किए जा रहे हैं, गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है और दूसरे देशों में उनकी कंपनियों के टेंडर जो है वो कैंसिल कर दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। तो अडानी के मुद्दे
मुद्दे पर भारत में जांच एजेंसियां शांत हैं, खामोश हैं। अगर वो क्यों खामोश है, इस पर चर्चा की मांग की जा रही है, तो उसको तमाशा बता रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री। जाहिर सी बात है कि जो आरोप विपक्ष के हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा से इसलिए सरकार भाग रही है कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम उसमें आएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से उसमें शुरू से लेकर अंत तक हर प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तमाम तरह के जो सरकार की ओर से सुविधाएं दी जा रही हैं वो तो है ही, उनके तमाम काले कारनामों को बचाने के लिए जिस तरह से सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से किया जा रहा है। यह आरोप है विपक्ष के, और इन्हीं आरोपों से बचने के लिए सरकार चर्चा नहीं करा रही है, चर्चा से भाग रही है। और यह हम आप देख सकते हैं कि जो नारेबाजी हो रही है संसद परिसर में, यह शीत सत्र की शुरुआत से ही हो रही है, लगातार यह जारी है। सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही है और इस तरह से बाहर विपक्ष नारेबाजी कर रहा है, क्योंकि संसद के सदन के भीतर चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उसको इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। एक बार देखते हैं फुल स्क्रीन पर इसको कि किस तरह से वहां नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। और विपक्ष के नेताओं का यही कहना है कि हम लोग तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, सदन क्यों नहीं चल रहा है यह तय करना है सरकार को, संसदीय कार्य मंत्री को, और लोकसभा के स्पीकर को और राज्यसभा के सभापति को तय करना है। अदानी के मुद्दे पर एक और प्रदर्शन हो रहा है संसद परिसर में विपक्ष के द्वारा, और एक बार फिर सब लोगों के हाथ में हम एक बैग देख रहे हैं और मोदी और अदानी की तस्वीर है। तो ये आज प्रधानमंत्री सदन चलाओ, सदन में आओ, इस तरह के नारेबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी अडानी एक है, और लोकसभा की कार्यवाही भी अब स्थगित कर दी गई है एक बार फिर दिन भर के लिए। राज्यसभा की कार्यवाही पहले ही स्थगित कर दी गई। और ये जो तमाम तरीके जो आजमाए जा रहे हैं, आज जो हम देख रहे हैं अमलेंदु जी की, ये विपक्ष के जो सांसद हैं, राहुल गांधी के हाथ में भी, प्रियंका गांधी के हाथ में भी, तमाम सांसदों के हाथ में ये टी शर्ट नहीं है बल्कि ये थैले हैं, झोले हैं। तो कभी झोला, कभी मास्क, कभी टी शर्ट। और ये हो भी सकता है कि ये संकेत दिया जा रहा हो कि अब आपके झोला उठा के जाने का समय आ गया है। ये भी हो सकता है, क्योंकि इस झोले पे मोदी और अडानी बने हुए हैं और यही आरोप लग रहे हैं कि मोदी अडानी एक हैं, और मोदी अडानी एक हैं और झोला दिखाया जा रहा है कि मोदी और अडानी एक हैं। तो अब ये झोला उठा के आने का समय आ गया है, इसको लेकर विपक्ष जो है लगातार हमला भर है। हालांकि लगता ये है कि अडानी ने शायद विपक्ष में भी थोड़ी सी सेंध लगा ली है, जो चर्चाएँ चल रही हैं उससे ऐसा लगता है। लेकिन इसके बावजूद ज़बरदस्त तरीके से अडानी के मसले पर संसद में हंगामा मचा हुआ है। सरकार घिरी हुई है और सरकार को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और दोनों सदनों के सभापति की भूमिका अब संदेह के घेरे में है। संदेह के नहीं बल्कि निशाने पर विपक्ष के दोनों सदनों के सभापति आ गए हैं, और जगदीप धनखड़ के खिलाफ तो बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। जी बिल्कुल। तो उसका जिस तरह से दोनों सदनों के सभापति यानी जो पीठासीन अधिकारी हैं वो जिस तरह से अब विपक्ष के निशाने पर हैं, वो अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। और एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई, राज्यसभा की कार्यवाही उससे पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और इसको लेकर जो विपक्ष के आरोप है, विपक्ष कह रहा है कि हम तो जो यहां को चाह रहे हैं कि सदन चले। विपक्ष के नेता सदन में कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं। सदन के भीतर जो नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहा है वो सदन के बाहर हो रहा है, यानी संसद परिसर के भीतर हो रहा है, सदन के बाहर, सदन के भीतर यानी लोकसभा और राज्यसभा के भीतर नहीं हो रहा है। तो फिर लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति क्यों नहीं चला रहे हैं संसद की कार्यवाही?
कार्यवाही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और लोकसभा अध्यक्ष तो पिछला जब से शीत सत्र की शुरुआत हुई है कई बार ऐसा मौका आया कि 1-1.5 मिनट की कार्यवाही में ही वो स्थगित कर देते हैं सदन की कार्यवाही। ऐसा लगता है कि वो इंतजार ही करते रहते हैं कि 2-4 लोग खड़े हो और जैसे ही वो बोलना शुरू करें उनको एक बहाना मिल जाए और वो कार्यवाही स्थगित कर दे। लगातार ये इस तरह का वाकया देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल इसी तरह का वाकया देखने को मिल रहा है। और लोकसभा में तो जो सभापति महोदय हैं अपने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब, वो तो कहते हैं सदन जो है वो संसदीय परंपराओं के अनुसार चलेगा और सारी संसदीय परंपराएं जो है वो तार तार की जा रही है सदन के अंदर। आज मानवाधिकार दिवस है और इस पर अभी मैं देख रहा था किसी का वक्तव्य था, ध्यान नहीं रहा किसका था, उनका कहना था ये कैसा मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है जब संसद के अंदर ही मानवाधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, संसद नहीं चलने दी जा रही, तो कैसा मानवाधिकार दिवस है। जी तो संसद ही नहीं चलने दी जा रही है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि अगर अपनी बात को कहने का उनको मौका नहीं दिया जा रहा है तो वास्तव में फिर ये कैसा मानवाधिकार है और कैसा मूल अधिकार है, इस पर सवाल उठ ही रहे हैं। और विपक्ष की नाराजगी अब इस कदर बढ़ती जा रही है कि राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। उसके लिए उनको नोटिस दिया जाएगा और विपक्ष के तमाम सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी अब की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये मुश्किलें पहले भी बढ़ती रही हैं, उन पर आक्षेप लगते रहे हैं, लेकिन वो इन सारी चीजों को एक तरह से कहिए कि धता बताते हुए अपनी कार्यशैली को उसी तरह से जारी रखे हुए हैं जैसे वो पहले जारी रखे हुए थे। तो ये अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सदन की कार्यवाही जिस तरह से स्थगित की जा रही है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, न तो सदन के भीतर उनकी बात सुनी जा रही है और वो मजबूर होकर सदन के बाहर प्रदर्शन करने पर विवश हो रहे हैं, इसलिए कि जो देशहित से जुड़े मुद्दे हैं उन पर सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं हो रही है। एक बार प्रियंका गांधी को सुनते हैं क्या कहा है। जो संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है, कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है, उस पर उन्होंने क्या कहा है। रोज यही है हमारी कोशिश, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाहती। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर करते हैं, हम निकाल करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने अध्ययन करा रहे हैं हम लोग। तो सरकार चर्चा नहीं चाह रही है और सरकार की वजह से लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति भी चर्चा नहीं चाह रहे हैं और यही कारण है कि बार बार सदन स्थगित हो रही है। आज एक बार फिर संसद के दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिए गए। लगातार पिछले 3 हफ्ते से यही सिलसिला चल रहा है। सदन का में विपक्ष बात कर रहा है या फिर अडानी के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार उस चर्चा से भाग रही है और उसकी वजह से लगातार संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो रही है। तो ये अब इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से गतिरोध बढ़ता जा रहा है वो अभी कम होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी भी स्थिति में विपक्ष अपने पैर खींचने को तैयार नहीं है और सरकार किसी भी स्थिति में चर्चा कराने को तैयार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि सरकार इस मुद्दे पर इसलिए नहीं चर्चा कराना चाहती क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें शामिल है और इसमें चर्चा में वो भी आ जाएंगे, इसीलिए चर्चा से भाग रहे हैं। न ही वो सदन का सामना कर रहे हैं और सदन जब चल ही नहीं रही है तो सामना क्या करेंगे। लेकिन अडानी के मुद्दे पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर उंगलियां उठ रही हैं, यह विपक्ष का कहना है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष का कहना सीधा सीधा यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अडानी को बचा रहे हैं और बचा नहीं रहे बल्कि अडानी के सारे कामों के पीछे ही नरेंद्र मोदी हैं। अडानी तो केवल एक चेहरा है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं। ये विपक्ष का आरोप है और ये बहुत गंभीर आरोप है समीर जी, और इसीलिए सरकार जो है सदन को चलने नहीं दे रही है कि चूंकि अगर अडानी पर चर्चा होगी तो नरेंद्र मोदी की बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। और जो एक विजुअल जारी कल काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ जो राजस्थान का था, आप देखिए किस तरीके से सारे लोग उठकर खड़े हैं नरेंद्र मोदी के जब उस पगड़ी पहनाई जा रही है और अडानी जो अकेले वो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, वो उठकर खड़े नहीं हुए। तो ये अब खैर ये उनके आपस के बीच के रिश्ते हैं, मालिक और किसके किस तरीके से कौन उठ के खड़ा होता है कौन उठ के खड़ा नहीं होता है, लेकिन उनके कुछ भी रिश्ते हों, लेकिन नरेंद्र मोदी आखिर देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो अडानी जो देश के प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं हो गए, मोदी से ऊपर भले ही हो गए हो। बिल्कुल, ये विजुअल्स आप शायद इसी की चर्चा कर रहे हैं। इसको एक बार पूरी स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरह से वो दिख रहा है कि सभी लोग उठकर खड़े हैं और गौर
गौतम अडानी बैठे हुए हैं। और यही बात, यही आरोप लगाता है विपक्ष की आखिर उनको संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से भी बड़ी पदवी क्यों मिली है, जबकि हायरार्की होती है उसका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। उसमें प्रधानमंत्री के ऊपर सिर्फ 2 लोग आते हैं, एक राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति जी। और आप देखिए पहले आनंद महिंद्रा भी बैठे हुए थे, फिर लेकिन जैसे ही आया तो फिर वो भी उठ के खड़े हुए, तमाम लोग उठ के खड़े हुए, सब उठ के खड़े हुए। यानी मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री खड़ा हुआ है, गौतम अडानी बैठे हुए हैं। ये सीधा सीधा अपमान। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी भाजपाई का भी तो खून नहीं खोला कि प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा राहुल गांधी या किसी कांग्रेस के नेता ने कर दिया होता या विपक्ष के किसी नेता ने कर दिया होता तो अब तक सोशल मीडिया भर पड़ा होता है, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री का सम्मान है अडानी जो कर रहे हैं। किसी भी भाजपाई के मुंह से एक शब्द नहीं निकला इसको लेकर। और प्रधानमंत्री जी को भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं हो रही है, जबकि वो तमाम चीजों पर बड़ा ध्यान रखते हैं कि कैमरे के आगे कौन आ रहा है, कैमरे के साइड में कौन खड़ा है, उनके आसपास कौन लोग खड़े हैं और किस मुद्रा में खड़े हैं। हाँ नहीं, अब ये खैर उनके आपस का मसला है कि भाई वो कौन किसको सम्मान देता है नहीं देता है। अब हो सकता है बंद कमरे में मोदी जी ऐसे ही सामने खड़े होते हो, अडानी बैठे रहते हो, तो ये उनका अंदर का मसला है। लेकिन अंदर के मसले की बात नहीं है, ये सार्वजनिक तौर पर है। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान जो है, कोई असम्मान अगर कोई करे पूंजीपति तो ये देश कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई परेशानी नहीं है कि प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह से ये जो विजुअल्स है इसकी काफी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है ये, जिसमें राजस्थान में कार्यक्रम के दौरान किस तरह से तमाम लोग उठकर खड़े हो गए हैं, लेकिन गौतम अडानी बैठे हुए हैं। और सोशल मीडिया पर यही ट्रोलिंग हो रही है कि इसका मतलब उनका प्रधानमंत्री के साथ ऐसा ही संबंध है। भले ही ऐसा संबंध हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि यह संबंध आपका पर्सनल निजी संबंध हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो सम्मान है वो एक संवैधानिक पद के प्रमुख के पद पर है, इस वजह से उनका सम्मान है। तो ये एक चीज है, एक बात है। खैर ये तो अपनी जगह है, लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि तमाम आरोपों से में जिस तरह से घिरे हुए हैं, दुनिया भर में उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारी के वारंट जारी हो रहे हैं, भारत में जांच एजेंसियां कोई उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रही हैं। और ऐसा नहीं कि भारत में उनके खिलाफ सवाल नहीं उठ रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं, संसद में सवाल उठ रहा है, राहुल गांधी लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता उठा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सभी दलों के सभी नेता इस बात को लगातार उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में हम लोगों ने देखा किस तरह से संजय राउत आरोप लगाते रहे कि पूरे महाराष्ट्र को गुजरात के हाथों सौंपा जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है यही जानना चाहता है विपक्ष। संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही है। सुनते हैं एक बार कांग्रेस नेता गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर और राज्यसभा के सभापति क्यों चर्चा नहीं करा रहे हैं, और सदन में जो गतिरोध बना हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज अपने सदन के अंदर, लोकसभा सदन के अंदर देखा कि अध्यक्ष महोदय ने सदन की गरिमा की बात की, और जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े होकर उन्होंने एक बहाना दिया कि सदन स्थगित हो। मैं आशा करूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष का उदाहरण दिया, आने वाले समय पर आज जो और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों के कारनामों के कारण सदन नहीं चल रहा, सत्ता पक्ष पर भी वो रोशनी डालेंगे, ये मेरी आशा है। पूरा देश आज जान चुका है कि आज विपक्ष पूरी तरीके से प्रश्नकाल चलाने की भूमिका बांध रखी थी, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य स्वयं खड़े होकर आज एक बहाना मिल गया कि सरकार को कि ये सदन से भाग जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी को ये आग्रह करते हैं कि सदन से भागना बंद करो और सदन को प्रारंभ करो। थैंक यू। किरण रिजिजू ने बात बोली। थैंक यू। देखिए, प्रश्नकाल में हम आज प्रश्नकाल क्यों स्थगित हुआ वो आदरणीय किरण रिजिजू बोले, वो तो वहीं पे बैठे थे, उन्होंने तो अपने सदस्यों को बैठने के लिए नहीं कहा। हम तो अपने सदस्यों को बैठने के लिए कह रहे थे कि प्रश्नकाल हो, तो किरण रिजिजू जी अंदर कुछ और करते हैं और बाहर कुछ और कहते हैं।
लेकिन सत्ता पक्ष के लोग अगर कुछ उठकर उसमें अवरोध डाल रहे हैं तो आखिर उसको समाप्त करने की, उस अवरोध उसको जो उनको शांत करने की जिम्मेदारी किस पर है। लेकिन उन्हें शांत करने की बजाय सीधे तौर पर संसद को कार्यवाही को स्थगित कर दिया जा रहा है। यह बड़ा सवाल है और ये बार बार पूरा पिछले शीत सत्र के दौरान लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग ही किसी मुद्दे पर उठकर खड़े हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और 1-1.5 मिनट के भीतर, 2 मिनट के भीतर लोकसभा के स्पीकर सदन को स्थगित कर दे रहे हैं। लगातार यही चल रहा है और यही बात गौरव गोगोई कह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि सदन चले और इस पर चर्चा हो, लेकिन सत्ता पक्ष और खुद स्पीकर नहीं चाह रहे हैं। और ये 70 सालों में पहली बार हो रहा है समीर जी कि सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो व्यवधान पैदा करते हैं और सदन स्थगित कर दिया जाता है और जो सभापति महोदय हैं वो सत्ता पक्ष के साथ जो है खड़े हुए नजर आते हैं। और कल तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा सीधा आरोप लगाया जगदीप धनखड़ पर कि आप जो है पक्षपात करते हैं और बाद में बात यहां तक पहुंची कि मल्लिकार्जुन खड़गे को यह कहना पड़ा कि अगर ये लोग ये तय करके आए कि सदन नहीं चलने देना है तो ये डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह ने जो कल कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि मैं 1977 से लगातार सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ रहा हूं, मैंने अपने पूरे जीवन में इतना पक्षपाती चेयरमैन नहीं देखा। यह साफ तौर पर कहना था दिग्विजय सिंह का। और उसके बाद फिर 70 सांसदों ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव राज्यसभा सचिवालय को सौंप दिया है। उस पर चर्चा होगी, अविश्वास प्रस्ताव आएगा जगदीप धनखड़ के खिलाफ। आज सुबह राहुल गांधी ने जो बैठक बुलाई अपने सांसदों की, उसमें भी आगे की रणनीति पर चर्चा की गई और ये बताया गया, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, अपने सांसदों को उन्होंने निर्देश दिया है कि जनता के सवालों को उठाना है, जनता के सवालों पर सरकार को बाध्य करना है कि जनता के सवालों पर सदन के अंदर जवाब दे। और अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो इनको घेरा जाएगा सदन से लेकर बाहर तक। और इसीलिए सदन जब नहीं चलने दिया जा रहा तो सदन के बाहर अडानी के मसले पर प्रदर्शन हो रहा है। अगर सदन चलेगा तो सदन में अडानी के मसले पर चर्चा होगी, इसको रोका जा रहा है। हम लोग दिग्विजय सिंह की कल की सुन भी सकते हैं समीर जी अगर चाहे तो। जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर बयान दिया था, दिग्विजय सिंह को जरूर सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अभी प्रियंका गांधी ने फिर एक बार बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से संसद में जानबूझकर गतिरोध कायम रखा जा रहा है। और यह एक मिली भगत है एक तरह से, यानी जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो शोरगुल कर रहे हैं और उसकी वजह से स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन वो संसद को, सदन को स्थगित कर दे रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है प्रियंका गांधी ने। लेकिन यह बड़ा गंभीर मुद्दा है जब सत्ता पक्ष के लोगों की वजह से बार बार सदन स्थगित हो रहा हो। डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात, लोग में अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं, क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाए। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? नहीं, वो उनका कहना है कि सर्वोच्च। तो यह मुद्दा है कि क्यों चर्चा से भाग रही है सरकार। सैकड़ों करोड़ रुपए रिश्वत में दिए गए, जिसके खिलाफ आरोप तय हुए हैं, अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी है, उस पर भारत में चर्चा नहीं हो रही है। पूरा मामला जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है। भारत में न तो उस पर चर्चा हो रही है, न कोई कार्रवाई हो रही है। दूसरे देशों में उस पर कार्रवाई हो रही है और अगर इस पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है तो चर्चा से भाग रही है सरकार और स्पीकर भी उस चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं। बहुत ही गंभीर मसला है और इसको लेकर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि जो बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है उसके लिए विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष ही जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, वो साफ तौर पर देख रहा है समीर जी। प्रियंका गांधी ने जो सवाल उठाया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आप महंगी बिजली बेचेंगे, आप महंगी बिजली बेचने के लिए आप सरकार अडानी के साथ समझौते कर रही है और दिया जा रहा है, इसकी कीमत आखिर कौन चुकाएगा? आम आदमी चुकाएगा ना। और जब आम आदमी चुकाएगा तो आम आदमी के मसले पर सदन में चर्चा क्यों नहीं होगी? अगर सरकार कोई दुरभिसंधि कर रही है किसी एक पूंजीपति के साथ और उसका दुष्प्रभाव देश की आम जनता पर पड़ना है, देश की आम जनता को लूटा जाना है पूंजीपति के द्वारा, तो उस पर सदन के अंदर चर्चा क्यों नहीं होगी? आखिर सरकार किस लिए? मोदी जी को अगर जनादेश मिला है तो देश बेचने के लिए थोड़ी ना मिला है।
ये बड़ा सवाल है। तो प्रियंका गांधी ने यही सवाल उठाया है कि ये मोदी जी को जो जनादेश मिला है ये देश बेचने के लिए नहीं है, महंगी बिजली बेचने के लिए नहीं है, अडानी के मसले पर। इसीलिए सदन के अंदर चर्चा होना चाहिए कि अडानी के जरिए ये सरकार जो है आम जनता की जेब काटने का काम कर रही है। ये इसलिए इस पर चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो साफ कहने की क्यों नहीं उठाएंगे हम इस मसले को, अडानी के मसले को, इसीलिए हम अडानी के मसले को उठाएंगे। जी बिल्कुल। और कि जो पूरा जो दुराभिसंध की जो बात कर रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए रिश्वत में दिए जा रहे हैं कि बिजली को महंगा कर दिया जाए, और आखिरकार अगर ये बिजली महंगी होती है तो वो किसके ऊपर आएगा? वो देश की जनता के ऊपर आएगा। तो इसमें जो कुछ भी ये हो रहा है उससे सीधे तौर पर देश की जनता प्रभावित हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस बढ़ती जो बिजली की दरें हैं उसको बढ़ने की जो बातें हैं उसको लेकर एक ट्वीट किया है। और अडानी का मुद्दा इसीलिए इतना गंभीर है, आम जनता से जुड़ा हुआ है कि इससे केवल ऐसा नहीं है कि वो कुछ शेयर मार्केट प्रभावित हो रहा है, कुछ लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन चीजों से देश का आम नागरिक प्रभावित हो रहा है। हर वो व्यक्ति प्रभावित हो रहा है जो बिजली पानी जैसी मूलभूत चीजों की को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये अखिलेश का ट्वीट है जो उन्होंने लिखा हुआ है, और काफी लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने किया है। और इसमें वो लिख रहे हैं कि इसको क्रोनोलॉजी समझिए, यानी वो जो पूरी चीज है, और ये क्रोनोलॉजी भाषा है गृह मंत्री अमित शाह की। और ये लिखा है उन्होंने कि पहले भाजपाई बिजली का निजीकरण करेंगे। अखिलेश यादव जिस तरह से क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कैसे कि बिजली कैसे महंगी होगी और उसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा, कि पहले भाजपाई बिजली का निजीकरण करेंगे, फिर भाजपाई बिजली की रेट बढ़ाएंगे, फिर भाजपाई कर्मचारियों की छटनी करेंगे, फिर भाजपाई ठेके पर लोग रखेंगे, फिर ठेकेदारों से भाजपाई कमीशन लेंगे, फिर भाजपाई बिल बढ़ाकर जनता का शोषण करेंगे, फिर भाजपाई बढ़े बिल का हिस्सा बिजली कंपनियों से पिछले दरवाजे से लेंगे, फिर भाजपाई इस भ्रष्ट कमाई का सरकार बनाने में इस्तेमाल करेंगे, फिर भाजपाई सरकार बनाकर जनता की जेब खाली करने का यही कुचक्र किसी और रूप में दोहराएंगे। क्या पता इसके बाद पानी के निजीकरण का नंबर आ जाए। भाजपाइयों को कर्मचारियों और आम जनता के गुस्से और आक्रोश का भी डर नहीं है, क्योंकि ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतते हैं। जहां जनता सजग होती है और प्रशासन ईमानदार होता है वहां भाजपा वाले हार जाते हैं। भाजपाइयों ने सस्ती और निरंतर सुलभ बिजली के लिए न तो जनरेशन बढ़ाया है, न ट्रांसमिशन को सुदृढ़ बनाया है, और न ही डिस्ट्रीब्यूशन को सुधारा है। इसकी जगह भाजपाइयों ने बिजली जैसी जनता की बुनियादी जरूरत को पैसे जनरेशन की मशीन मान लिया है, यानी पैसा पैदा करने का एक तरीका मान लिया है। पैसे का ट्रांसमिशन इधर से उधर किया है और पैसे का आपस में मिल बांटकर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। बिजली कर्मी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, लंबा चौड़ा किस तरह से क्रोनोलॉजी बताई है उन्होंने कि बिजली का संकट पैदा कर बिजली की कीमत बढ़ाकर कैसे आम जनता पर यह बोझ डाला जा रहा है, और उसके बाद अगला नंबर पानी का है। और बहुत बड़ी बात यह कही है अमलेंदु जी अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट में कि डर इसलिए नहीं है क्योंकि सरकारों को सबसे बड़ा डर होता है किसका? जनता के आक्रोश का। लेकिन जनता के आक्रोश का डर नहीं है सरकार को, क्योंकि अखिलेश यादव लिखते हैं क्योंकि ये जनता वोट से नहीं खोट से जीत कर आई। जी बिल्कुल यही कहना है। और देखिए कितना साम्य है प्रियंका गांधी की बात में और अखिलेश यादव की बात में। बिजली का निजीकरण क्यों सरकार कर रही है और किस तरीके से बिजली महंगी की जा रही है, यही सवाल तो संसद के अंदर उठना है। इसी पे तो चर्चा होनी है, जो सरकार चर्चा नहीं होने दे रही है कि अडानी सारी बिजली बनाएंगे, अडानी सारी बिजली बेचेंगे और बिजली महंगी कर दी जाएगी। यह मसला है, तो इसी पे बात होनी है और ये सीधा सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है। राज्यों को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा, और अगर वो महंगी बिजली खरीदेंगे तो आम जनता से महंगी कीमत वसूल करेंगे। जी जी बिल्कुल, आम जनता से महंगी बिजली की कीमत वसूल करेंगे और ये दंड जो है वो आम जनता भुगतेगी। तो आम जनता का सवाल है। अडानी का मसला कोई कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का मसला नहीं है, ये आम आदमी का मसला है कि किस तरीके से आम आदमी की जेब काटने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी गई, और रिश्वत जो थी वो अमेरिका से जुटाई गई, वहां से निवेशकों के जरिए। तो अमेरिका में जो मुकदमा है वो यही है कि आपने अमेरिकी निवेशकों के साथ छल किया, और यहां मसला यह है कि आपने रिश्वत दी है अधिकारियों को, इसलिए दी है ताकि आप जनता की जेब काट सकें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अडानी को बचा रही है। बिल्कुल। और अमलेंदु जी किस तरह से कीनिया जैसे देश ने अंबानी के साथ जो अडानी के साथ जो अपने ठेके उस पर जो MOU साइन किए थे उनको ये कहते हुए रद्द कर दिया कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त
संलिप्त कंपनियों के साथ कोई काम नहीं करेंगे। अब ये सारे जो सवाल हैं और जो महंगी बिजली को महंगा किया जा रहा है एक आर्टिफिशियल तरीके से, उसके बाद उस महंगी बिजली का बोझ आम जनता पर आना है, इसी बात की यही चर्चा कराना चाहता है विपक्ष संसद में। लेकिन सरकार तो तैयार हो ही नहीं रही है, सरकार नहीं चाहती है और स्पीकर या फिर सभापति भी इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं, न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में। इसको लेकर प्रदर्शन जारी है। एक बार देखेंगे किस तरह से संसद के परिसर के भीतर यह प्रदर्शन हो रहा है और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा फिर से स्थगित कर दिए गए हैं कल तक के लिए। फिर लगातार यह तीसरा हफ्ता है जब संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है और विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष के लोगों की वजह से यह कार्यवाही बाधित हो रही है। जी बिल्कुल, विपक्ष का यही आरोप है कि सत्ता पक्ष जो है बाधित कर रहा है और दोनों सदनों के सभापति जो है वो सत्ता पक्ष का साथ दे रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के एजेंट की तरीके से काम करते नजर आ रहे हैं। यह आरोप है विपक्ष का और सीधे सीधे आरोप जो है दोनों सदनों के सभापति पे लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज सुबह एक बैठक बुलाई अपने सांसदों की, उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की और इसके बाद जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा में सभापति हैं उनके ऊपर मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, चूंकि उनके खिलाफ 70 सांसदों ने कल अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा सचिवालय को दे दिया है। यह मसला आगे काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अब प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसकी तैयारी में जुट गया है विपक्ष और इसके लिए इसकी वजह यह है, हालांकि संख्या बल के आधार पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होना संभव नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन यह अपने आप में बहुत ही इसका प्रतीकात्मक महत्व है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष इतना अविश्वास दिखाने लगे, यानी वो उनसे इतना निराश हो जाए कि उनको हटाने की कोशिश करने लगे। अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह की अगर जो कार्यवाही करने पर मजबूर हो रहा है विपक्ष, तो यह माना जा सकता है कि किस तरह से उसको सभापति से, उनकी कार्यशैली से किस कदर नाराजगी है, निराशा है, नाराजगी नहीं निराशा है कि वो विपक्ष को बोलने ही नहीं देना चाहते हैं। संसद, राज्यसभा सदस्य उच्च सदन माना जाता है और यहां पर बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन गंभीर मुद्दों पर चर्चा की अनुमति ही नहीं दी जा रही है। दिग्विजय सिंह के इस बयान से समझा जा सकता है कि विपक्ष किस तरह से, कितना गंभीर रूप से निराश है जगदीप धनखड़ से। सुनते हैं क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने। कल ही उन्होंने ये कहा है और उसके बाद से ही अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में जुट गया है विपक्ष। सुनते हैं दिग्विजय सिंह को। सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और साथ में जिस प्रकार से ये सरकार मोदी जी और मोदी जी की पूरे सरकार किस प्रकार से गौतम अडानी जी को बचाने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये सब सर्वविदित है। आखिर क्या दिक्कत है? जब गौतम अडानी जी के वकीलों ने कुछ पैरवी कर दी, वही पैरवी मंत्री जी कर देते, आके वही पैरवी प्रधानमंत्री जी कर देते, तो मामला खत्म हो जाता है।
तो बड़ा आरोप लगाया है कि इस तरह का इतना उन्होंने कोई किसी को नहीं देखा, पक्षपाती, इतना पक्षपाती सभापति किसी को नहीं देखा। और जिस तरह से उन्होंने एक एक करके बताया कि सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं और विपक्ष के लोगों का किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो यह बता रहा है कि किस तरह से निराशा, और विपक्ष के तमाम नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं और पहली बार नहीं है, लगातार उन पर यह आरोप लगते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं और जगदीप धनखड़ पे तो काफी ज्यादा आरोप लगते आ रहे हैं। आरोप तो ओम बिरला पर भी हैं और अखिलेश यादव ने तो बहुत तंज भरे शब्दों में अभी इसी सत्र में ओम बिरला पे कटाक्ष किया था कि निष्ठा तो आपकी भी बहुत ज्यादा है, इस तरीके से करके। और फिर जब उनको बधाई दी जा रही थी, जब ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुने गए थे, तो उस समय भी कहा गया था कि आप वो सब नहीं करेंगे जो आपने पहले किया था, इस तरह की बातें की गई थी। लेकिन वो सुधार कोई आया नहीं है, वो उसी तरीके से सरकार के लिए काम किया जा रहा है जिस तरीके से पहले किया जाता रहा था। तो अब ये दोनों सदनों के सभापति जो विपक्ष के निशाने पर हैं और जगदीप धनखड़ जो है वो काफी ज्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ इसीलिए विपक्ष की यही निराशा, यही नाराजगी, यही गुस्सा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मजबूर कर रहा है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 70 से ज्यादा सांसदों ने इसको लेकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। और इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी इस जो सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की जा रही है, बाधित की जा रही है, सत्ता पक्ष के लोगों की वजह से बाधित हो रही है, उस पर सवाल उठाए हैं। और सवाल उनका भी निशाना सभापति जगदीप धनखड़ है। क्या कहा है संजय सिंह ने, सुनते हैं उन्हें। देश के सामने बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलाना चाहती, अब ये पूरा देश देख रहा है। वो खुद से 267 का नोटिस देते हैं, सुबह हल्ला करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको नारेबाजी करना है तो हमसे आप थोड़ी जीत पाएंगे। हम अपोजिशन में हैं, हम आपसे ज्यादा तेज नारा लगाना जानते हैं, आप लगाइए नारा। आज मैंने फिर दिल्ली के मुद्दे पे 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में। यह मुद्दा नहीं है, आप उस पर 267 पे चर्चा नहीं कराएंगे। दुनिया भर की फालतू की बातें करेंगे, ऊट पटांग बातें करेंगे, जो बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे। और आप उम्मीद करते हैं कि सदन को आप हल्ला करके, हंगामा करके डिसरप्ट करेंगे, हम चुपचाप देखते रहेंगे, तो ये नहीं होगा। अब प्रतिदिन हर घंटे विरोध होगा। सर लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर कांग्रेस को लोग प्रोटेस्ट करते हैं। नहीं, विपक्ष का आप ये इस तरीके से मत सोचिए। अलग अलग मुद्दे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा हम उठा रहे हैं, अडानी का मुद्दा हम उठा रहे हैं, संभल के मुद्दे पे हमने आवाज उठा। किस मुद्दे पे हम नहीं एक हैं? वो भी अपने तरीके से उठा रहे हैं, हम भी अपने तरीके से उठा रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हर समय सब सारा काम छोड़ के एक साथ दिखें। मुद्दों पर हम एक हैं, मुद्दों पे कोई ये सवाल नहीं। लालू जी ने बात कही है आज, ममता बनर्जी तो हम सपोर्ट करते हैं तो इंडिया ब्लॉक को लीड करे, कांग्रेस अपनी राय हो सकती है उनकी हो, इससे हम फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लालू यादव तीसरे इंडिया ब्लॉक की एक ऐसी बड़ी पार्टी जो सामने आ गई इस बात के लिए कि ममता बनर्जी लीड। तो ये सभी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, सभी इन तमाम मुद्दों पर एक हैं, संजय सिंह का ये कहना है। और लगातार प्रोटेस्ट में ये सारे नेता शामिल हो रहे हैं। संसद परिसर में जिस तरह से लगातार अडानी के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर चर्चा की मांग हो रही है, चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी हो रही है। इन सब चीजों को देखते हुए जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो यही है कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष के निर्देशों के अनुसार काम करने का स्पीकर के ऊपर भी और सभापति के ऊपर भी, उन आरोपों की पुष्टि होती नजर आ रही है इन सारे मुद्दों से। किस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है, और उसके बाद अगर कोई बोल रहा है तो स्पीकर और सभापति खुद बोल रहे हैं, और अपने बोलने के बाद फिर वो एडजर्न हो जा रही है। जी, विपक्ष को बोलने का अवसर ही नहीं और सत्ता पक्ष से बुलवाया जा रहा है, बिना किसी नोटिस के बुलवाया जा रहा है। और भाषण उसके बाद फिर जगदीप धनखड़ दे रहे हैं 15 मिनट का, उसके बाद राज्यसभा स्थगित। इसी तरीके से वहां लोकसभा में बोलना शुरू करते हैं अपने ओम बिरला साहब, और फिर कहते हैं आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, सदन जो है वो संसदीय परंपराओं से चलेगा, सदन संसदीय परंपराओं से चलेगा। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक, 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, फिर 12 बजे बैठेगी तो कल तक के लिए स्थगित की जाती है। यानी रोज का ये
नाटक हो गया है कि संसद की कार्रवाई से की जाती है। आखिर हम टैक्स पेयर्स का पैसा जो है समीर जी इस संसद की कार्रवाई पे खर्च होता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या नरेंद्र मोदी देंगे या अपनी जेब से, कि ओम बिरला साहब देंगे, कि जगदीप धनखड़ साहब देंगे? ये सवाल जनता की तरफ से उठ रहे हैं अब कि भाई सदन की कार्रवाई क्यों नहीं चल रही है? जनता का पैसा खर्च होता है तो जनता के पैसे के खर्च की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ जनता के सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? बिल्कुल यही बात कही प्रियंका गांधी ने कि हम सदन में चर्चा करना चाह रहे हैं, हम सदन में को बाधित भी नहीं कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग और सदन को स्थगित कर दे रहे हैं स्पीकर और सभापति। राज्यसभा में सभापति उसको स्थगित कर रहे हैं और लोकसभा में स्पीकर स्थगित कर दे रहे हैं। तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विपक्ष तो चर्चा की मांग कर रहा है और अपना विरोध प्रदर्शन भी जो कर रहा है वो संसद परिसर में कर रहा है, यानी सदन के बाहर कर रहा है। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, एक बार सुनते हैं। यही बात विपक्ष के सभी नेता कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं। डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूं संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात लोग में अडानी के मुद्दा उठा रही हैं और हम क्यों नहीं उठाए? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है? यूएस में किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के का घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? नहीं, वो उनका कहना है कि बेहद गुस्से में बताया प्रियंका गांधी ने कि अडानी का मुद्दा क्यों नहीं उठना चाहिए। उन्होंने बताया भी कि किस तरह से आम आदमी की जेब से पैसा लूटने की कोशिश है और बिजली के दाम जानबूझकर उसको ज्यादा किए जा रहे हैं और उसकी भरपाई कहां से होगी? जनता की जेब से होगी। तो इसलिए अडानी के मुद्दे पर अड़ा हुआ है विपक्ष, चर्चा की मांग कर रहा है और इस दाम को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई है। इसके खिलाफ केस दर्ज हो रहा है, अमेरिका में जांच हो रही है, वहां पर गिरफ्तारी के वारंट आए हैं, लेकिन भारत में उनका नाम लेना भी, उन पर चर्चा कराना भी गुनाह हो गया है। यही सवाल है विपक्ष का, लेकिन न तो लोकसभा में इस चर्चा की अनुमति मिल रही है और ना ही विधानसभा में। जी बिल्कुल, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, दोनों जगह अनुमति नहीं मिल रही है और जनता के सवाल नहीं उठाने दिए जा रहे हैं। यही प्रियंका गांधी का कहना है कि भाई हम जनता के सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? अगर कोई पूंजीपति देश को लूटने के लिए कोई योजना बना रहा है और उसके लिए रिश्वत दे रहा है सरकारी अधिकारियों को और सरकार अगर उसको बचा रही है तो हम इसका सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? इसकी कीमत कौन अदा करेगा? आम नागरिक इसकी कीमत अदा करेगा। यही प्रियंका गांधी का कहना है और इसीलिए यह मसला सदन के अंदर उठना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रियंका गांधी यही कह रही है कि क्यों नहीं उठाएं हम इस मसले को? जब देश की जनता को लूटने के लिए काम किया जा रहा है तो हम ये मसला तो सदन में उठाएंगे ही। और राहुल गांधी ने आज सवेरे ही लोकसभा में अपने सांसदों के साथ, कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की। एक बार फिर उन्होंने कहा कि आम मुद्दे कांग्रेस के पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता उठाते रहेंगे और राहुल गांधी लगातार आम लोगों के मुद्दों की जानकारी भी ले रहे हैं। इस अब वो कभी वो मिलते हैं रेलवे कर्मियों से मिलते हैं, कभी वो डिलीवरी बॉय से मिलते हैं और ताजा तरीन उन्होंने मुलाकात की है किराना वालों से, चूंकि उनको भी ये तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं, समस्याओं से घिरे हैं। खासतौर से जिस तरह से टैक्स और जीएसटी ये इसके लपेटे में व्यापारी आए हुए हैं, उन सारी चीजों को जानने की कोशिश की। एक बार देखते हैं कि खुद राहुल गांधी ने ही वो वीडियो अपना पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। देखते हैं किस तरह से उन्होंने किराना व्यापारियों की, यानी जो ग्रोसरी बेचने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। ये चाहिए टमाटो केचप, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। चलो ये आ गया। और बस बिल काटते हैं, तिल नहीं है, बिल काटते हैं। नहीं, थैंक यू, वेलकम। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। ये हमारा स्टाफ है।
नमस्कार सर। आओ। नमस्कार। नमस्कार जी। भतीजे हैं सब सालों मेरी फैमिली है बेसिक। हाँ जी जी, जॉइंट फैमिली बिजनेस है जी हमारा सर। गल्ला आज के टाइम में 25 परिवारों मेंबरों की जॉइंट फैमिली आज के टाइम में। हमारी दुकान 25 साल पुरानी है जी। अब जब यात्रा में निकलेंगे तब आपसे हेलो हुई थी। अच्छा, आप लोगों से बात करना चाहता था क्योंकि लग रहा है कि ये जो डिलीवरीज का सिस्टम है जो नया चला है, इससे आप लोगों पर प्रेशर आता है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। जिसके बाद बिग पॉकेट्स हैं, वो सस्ता में बेचकर हमारा मार्जिन खा रहे हैं, अपनी मोनोपोली बना रहे हैं। 1.25 करोड़ रिटेलर से ज्यादा है इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर कम से कम 15-20 करोड़ बंदे डिपेंड करते हैं। शुरू में अगर मेहनत करनी होती है, अब कस्टमर बेस बन गया है। और लोकल, सब लोकल कस्टमर्स, लोकल कस्टमर भी काफी दूर के भी हैं। कितना बड़ा बेस होगा कस्टमर्स का? 100, 200, 300, 400, कम से कम 1000, 2000, मोर देन 2000। आपके यहाँ से भी डिलीवरी का ऑर्डर आता है? हाँ, वी डू फ्री होम डिलीवरी। कहाँ तक डिलीवरी करते हैं आप? ऑल ओवर दिल्ली। अच्छा, गुड़गांव, नोएडा। ये आपकी एक ही दुकान है? वी हैव ओनली वन शॉप। ये दिनेश लड़का है, हमारे पास 20 साल से है, बट सिंस जब से फर्स्ट ईयर जो उसकी हालात थे वो आज भी वही है। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे। कितने हैं? स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ है? स्कूल में। हम किराया देते हैं, हमारा आधा पैसा तो ये कह रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। मेरी थिंकिंग है कि अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा। ये तो नहीं होगा कि मैं नहीं बढ़ना चाहता। थॉट प्रोसेस, दे आर नॉट विलिंग, बट वो हट रहा है। तो ये इस तरह से राहुल गांधी ने इस वीडियो को पोस्ट किया है और जो किराना व्यवसायी हैं उनकी समस्याओं को, उनके यहाँ काम करने वाले लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की है। और ये एक जब देखा जाता है अमलेंदु जी कि राहुल गांधी खुद उस जगह पर अपने को रखकर देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए जैसे वो किराना स्टोर पर जाकर खुद गल्ले पर बैठ गए और सामान निकाल कर देने लगे। मतलब ये वो समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कोई भी काम आदमी कर रहा है तो उसके सामने दिक्कतें क्या क्या आती हैं, वो काम है किस तरीके से। जब तक नीति निर्माता जो है ये नहीं समझेगा कि किस काम में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, तो उस काम के लिए जो नीतियां बननी है वो नीतियां बन कैसे सकती हैं। यही जो है चीज़ें राहुल गांधी जो लगातार मिल रहे हैं समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न तरीके के काम करने वाले लोगों से, और वो कहते भी हैं कि हम जब मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तभी हमारी समझ में आता है कि हमको नीतियां किस तरीके से बनाई जानी है। और हमने अपनी राज्य सरकारों में जो नीतियां लागू की, जैसे वो गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान में किया या तेलंगाना में किया, तो वो इसीलिए किया कि चूंकि हम उस समाज के उन वर्गों से जाकर मिले थे और उनकी समस्याएं हमने समझी थी। तो यही किराना व्यापारियों की जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जिस तरीके से वॉलमार्ट और अमेजन जो है जिस तरीके से पूरा कब्जा करते चले जा रहे हैं किराना मार्केट पर, यानी पैसा उनको, मतलब उनका कहीं कोई स्टोर नहीं है, कहीं कोई खरीद नहीं है, खरीदना इन्हीं व्यापारियों से है। सिर्फ केवल डिलीवरी का जो है वो उसमें कमा रहे हैं और बड़ा उनका एक बिजनेस पैदा हो गया है। और उससे किस तरीके से इन व्यापारियों की उस पर जो है असर पड़ रहा है, ये जाकर वो समझने की कोशिश की उन्होंने। वो लंबा वीडियो, चूंकि एक उसकी सीमा है, उस लाइव कार्यक्रम में हम उसको पूरा नहीं दिखा सकते, अलग से हम लोग इसको वीडियो डालेंगे तो लोग देख सकते हैं कि पूरी क्या क्या बात हुई राहुल गांधी की। उसको हमारे चैनल पर आप सब देख सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ आई है, ये साफ तौर पर राहुल गांधी इस तरीके से समझना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, और वहां पे उन व्यवसायियों से भी और उनके यहाँ काम करने वालों से, जैसा वो लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि करोड़ों लोग इस एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं इस प्रोफेशन से। यानी जो किराना व्यवसायी हैं और उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ सामान पहुंचाने वाले लोग हैं, इस तरह से एक बड़ा बेस है लोगों का जिनकी आजीविका चल रही है। लेकिन किस तरह से इस आजीविका पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं और आम आदमी की ये समस्याओं को जानने की कोशिश है। आम आदमी के ऊपर ही बोझ पड़ने वाला है, जिस तरह से अडानी की कंपनियों पर, बिजली कंपनियों पर, उनके जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के लिए उसमें सीधे तौर पर उंगलियां उठ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर। इन सब मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग वहां पर व्यवधान डाल रहे हैं। विपक्ष सदन के बाहर यानी संसद परिसर में नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है बार बार। आज फिर स्थगित कर दी गई कल तक के लिए और लगातार ये तीसरा हफ्ता है जब सदन का कामकाज बाधित हो रहा है और बार बार कार्यवाही स्थगित की जा रही है, जिसके लिए विपक्ष लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को जिम्मेदार ठहरा रहा है और आरोप लगा रहा है कि चूंकि सरकार चर्चा नहीं चाहती है इन मुद्दों पर चर्चा कराना, इसीलिए चर्चा की अनुमति सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो नहीं दे रहे हैं। ये व्यवधान कब खत्म होगा
सुचारू रूप से कब चलेगा या फिर पूरा का पूरा शीत सत्र इसी की भेंट चढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये जरूरी मुद्दे हैं उन पर सदन में चर्चा नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।